Okay, just give me a minute, students. We'll continue. जिसने चैट में हेलो भेजा है बोलो क्या डाउट है आपको? Sir, I had a doubt that I said, I had a doubt in the third one. विच मतलब अभी जो क्वेश्चन किया वो वाला क्या डाउट है? Can you explain it once again? डाउट क्या है वो बोलो पहले. डाउट था कि मतलब वो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सीक्वेंस 266 है, मतलब वो वाला थोड़ा सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा. मतलब तो करो ना, रीड करो क्वेश्चन एक बार, फिर आप मेरे लिए रीड करो क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूँ. चलो ठीक है. In a sequence of numbers, each term is 7 more than the previous term. हाँ, इसका मतलब The क्या sum होता of है? the मतलब 7 मतलब एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, एक एक नंबर हर पिछले नंबर से 7 बड़ा है. हाँ, वेरी गुड, आगे बोलो. The sum of the first 7 consecutive numbers of this sequence is 266. हाँ, इसका मतलब 7 टर्म्स का टोटल कितना है? 266. हाँ, अभी क्या डाउट है बोलो. कोई बात नहीं सर, क्लियर हो गया. ओके, सौरेश, व्हाट इज योर डाउट? I have 2 doubts in the 2017 paper. Which paper we are solving? 2019. So can I ask in the end? If we get time, you ask me in the end, or first send it on the group. Then I'll first try to solve the question and then get back to you. Okay, sir. अभी ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. So let's consider a rectangular floor that is 10 feet wide and 17 feet long. Okay, तो मतलब ये 17 है, ये 10 है. ओके, और इसके अंदर 1 फुट के टाइल्स है. ओके, टोटल 170 टाइल्स है विच इज 1 फुट. मतलब हम क्या करेंगे, इसको हर एक को डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर कितने टाइल्स लग जाएंगे बताओ मुझे? 17? Yes or no? There Yes, will sir. be 17 tiles over here. And here how many tiles will be there? In one row? 10. 10. करेक्ट. अभी आप क्या कर रहे हो, आप डायगनली ये कॉर्नर टू कॉर्नर आप ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि हम टोटल कितने टाइल्स क्रॉस करेंगे. इज दिस क्लियर? Yes, sir. सो देखो, अभी ये क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक इजी तरीका बताता हूँ. ये अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो बहुत इजी होगा. आपका आंसर आएगा 17 + 10 विच इज 27 एंड -1 आप करोगे तो 26. यहाँ पर क्या होगा देखो, जब पहला वाला टाइल क्रॉस करेगा, ओके, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. इफ यू वांट सम फिगर्स विल ड्रॉ. ओके, अभी जब ऐसे डायगनली क्रॉस करने वाला है, ठीक है, तो देखो अभी ये जब डायगनली क्रॉस करेगा तो ये दोनों टाइल भी क्रॉस होएंगे. करेक्ट? यस और नो स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. फिर अगले बार जब यहाँ पर हो गए, यहाँ पर भी आप 2 टाइल क्रॉस करोगे कंटिन्यूस. ओके, तो टोटल आपके ऐसे है ना 20, यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे तो आपको टोटल हो जाएगा 13 टाइम्स विल क्रॉस 2 टाइल्स. सो 13 × 2 हो जाएगा एक्चुअली. ठीक है, अभी इसका मैं आपको है ना डायग्राम ड्रॉ करके भेज दूंगा ऑन द ग्रुप सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इजीली. ओके, तो एक बार आप डायग्राम देखोगे. अभी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना वेरी डिफिकल्ट है. ठीक है, ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इतने सारे टाइल्स. 170 टाइल्स हम ड्रॉ करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा हमारा. सो आई हैव अ डायग्राम फॉर दिस. आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप. ओके, वंस यू गो थ्रू इट, अगर उसके बाद आपको डाउट आता है तो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, ओके स्टूडेंट्स. Yes, sir.
हाँ बोलो रुशम। Sir, why do we get 13 into 2? मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसीलिए, ठीक है। Okay, sir. 13 into 2 नहीं होता एक्चुअली, आई थिंक इट इज 12 into 2 एंड देन लास्ट का एक टाइल एंड फर्स्ट वन एक टाइल। तो वो जब डायग्राम भेजूंगा ना, तो ऑन द ग्रुप आई विल सेंड द डायग्राम टुडे आफ्टर द क्लास, यू गो थ्रू इट, ओके। what is the greatest number of consecutive integers whose sum is 45? Okay. Sir, I have a question in the last sum. I have raised my hand. हाँ बोलो। Sir, so what you had told, it is applicable for every like rectangle. एवरी रेक्टेंगल ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो एप्लीकेबल होगा, यस। तो बट आप क्या करो, Okay, पहले sir. जब मैं ग्राफ भेजूंगा ना, हम ग्राफ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप पे मैं जब ग्राफ भेजूंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी भेजता हूँ। आप वो ग्राफ एक बार स्टडी करो, फिर आपको समझ में आएगा इजीली, क्योंकि बोर्ड पे वो ड्रॉ करना इस 170 टाइल्स में ड्रॉ करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, Yes, ठीक है। sir. वो ग्राफ में बहुत छोटा सा एक डायग्राम है, उससे हम समझ पाएंगे। Okay, sir. Thank you. ओके, नाउ सी वी नीड टोटल ऑफ सम इंटीजर्स टू बी 45, ओके। इंटीजर्स मतलब आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. So we need 45 as the total. That means let's consider the positive integer to be 45. Which is the smallest integer you can take? Can you take minus 44? No, Yes, sir. sir. Yes. माइनस 44 से Yes, sir. माइनस 1 तक कितने टर्म्स हो जाएंगे? माइनस 44 टर्म्स, सॉरी 44 टर्म्स हो जाएंगे टोटल। Minus. Yes. Yes, sir. जाने Yes, दो, sir. हमें Yes, sir. वो नहीं चाहिए। देखो अभी देखो क्या होगा, -1 +1 0, -2 +2 0, तो ऐसे 0 0 होएगा, तो -44 एंड +44 भी कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है। बट अभी हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो 44 से -44 से -1 कितने टर्म्स हो गए? 44 टर्म्स। 1 से 45 कितने टर्म्स हो गए? 45 टर्म्स। एंड ये 0 एक टर्म हो गया, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए हमारे? 90. सो आंसर क्या है हमारा? मैक्सिमम टर्म्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो गए? 90। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है यहाँ पर? No, sir. No, sir. Alex has two containers. The first is 5/6 of water and the second is empty. हाँ ऋषिकेश गोयल बोलो, क्या डाउट है? Sir, I had a doubt in the fifth question. हाँ बोलो। Sir, sir, I didn't understand the part where, I mean, like you took -44. देखो हमें 45 चाहिए टोटल, ठीक है। अभी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोला है, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी। नाउ वी नो दैट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो है वो डिडक्ट होगा, Yes, sir. तो -2 -3 -4 ये सारे प्लस के साथ Yes, कैंसिल sir. हो जाएंगे। हाँ, कट जाएगा। हाँ, तो फिर एक ही हमें 45 ही टोटल बाकी रहेगा, तो इसीलिए हमने हाँ, लोएस्ट -44 लिया। okay. Okay, sir. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6। देखो अभी ये x क्वांटिटी है, यहाँ पर 0 है,
when this 5/6 of this x is poured over here, this becomes 3/4 of the quantity. ठीक है? Yes or no? समझ में? Yes, sir. That means Yes. 5/6 of x is equal to 3/4 of y. Correct? So can Yes, you sir. write x upon y is equal to 3/4. यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई आएगा 6 से और यहाँ आएगा 5 से, तो you get 18/20. Correct? Which is 9/10. 9/10. So what is the ratio of their volume? 9/10. 9/10. Is it clear, everyone? Yes, sir. Sir, it's asking ratio. Yes, sir. हाँ, तो इसको ये रेशियो ही तो है ना, इसको सिर्फ 9:10 लिख दो, हाँ. सेम ही हो गया ना. Okay, sir. Hmm. We need to find angle x. ठीक है? So if we find this angle, then we'll get the value of x. और if we find one more angle over here, okay, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक straight line draw करेंगे which divides this angle into 2 equal half. Okay, तो ये part कितना हो गया? 36 degree. 36 degree. But if is it 1 minute? 36 degrees. एक मिनट मुझे चेक करने दो, ठीक है? Is it possible that way? Okay, leave that way because उससे I don't think answer हमारा आएगा. We'll extend this over here. So if this is 35, what is this angle? 35. Okay, very good. If this is 72, what is this angle? So 108. 108. 108. Correct. ये हो गया हमारा 1 minute. एक मिनट रुक जाओ स्टूडेंट्स. हाँ, ये हो गया हमारा 108. ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस वन. सो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ द ऑपोजिट टू एंगल्स. मतलब 108 प्लस 35 कितना होता है? 143. 143. तो x का 143. कितना हो गया? 143. समझ में आया? Sir. Has everyone understood? No, Yes. sir. No, क्या sir. doubt है? So we can we also do it like it's a triangle. So we do like हाँ, तो वही आप 108 वही plus करोगे. उसमें 35. एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा. अभी बताता हूँ कैसे. ये दोनों 143 है मिला के, तो ये एंगल Yeah. कितना हो जाएगा? 180 180 minus, minus 143. हाँ, कितना होता है? 37. 37. अभी आप क्या करोगे? ये लीनियर पेयर कंसिडर करोगे. सो हाँ, 37 प्लस x इज इक्वल टू 180. तो क्या फाइनली आएगा? x इज इक्वल Basically टू 143 हुआ. हाँ. स्टेप एक Same, स्टेप same. एक्स्ट्रा हुआ ना आपका, एक और ये हाँ. एक. तो इससे अच्छा डायरेक्टली बस ये ऐड करो और ये मिल जाएगा आंसर. Okay, sir. Practice. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इज योर डाउट? Yes, sir. Kanan, what is your Sir, doubt? I have the question that the first one you showed where we drew a line and did it that way. I did it that way and I still got 143. If you have got it, very good. You send me the solution on group or on personal chat, okay? Okay, sir. Question 8, diameter is given as 16. So write the radius as 8. Height is given as 2.
What is the volume of cylinder? 2 Pi r square h. Pi r square h. Pi r Two square h. pi r square. 2 pi. Sir, pi r square h. Okay. They are melted into. अभी आपको sphere है ही नहीं ना, ये sphere है portion में. No, नहीं है sir. सर, नहीं है नहीं, सर. नहीं सर. बिल्कुल नहीं है सर. Leave this question, okay? Sir, I don't know the formula only. हाँ, many of you don't know the formula. Those who know, they can solve it. So those who know, listen to me. What you have to do is equate this volume to volume of 12 spheres. जिनको भी आता है वो आप घर पे कर सकते हो ये. फिर 12 Okay, sir. Volume of listen to me. spheres. First let me talk, Divyan. Otherwise you talk and you explain this question. आप 1 मिनट रुक जाओ. तो ये हमने कन्वर्ट किया है 12 स्पीयर्स में. तो ये 12 स्पीयर्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम. सो इक्वेट दिस विथ 12 into volume of sphere. Okay, and then you can solve it. Those who want to solve this question. Yes, Divyan, बोलो क्या डाउट है? Sir, can you give the volume of sphere? ठीक है, भेजता हूँ. 1 मिनट रुको. So 4 by Sir, 3 is into pi r, sir, r square. sir, 4 is pi r square into h pi r the. cube. ठीक है, Okay, ये sir. है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. इससे आप अभी सॉल्व कर सकते हो. Oh, sir, I thought the pi r square h was the volume of sphere. This is for cylinder. Oh, yeah, cylinder. Okay, yeah. The sum of the interior angle of a regular polygon is 36 right angles. So 36 into 90 is equal to 180 into n minus 2. तो आपको क्या आएगा आंसर? यहाँ पर आएगा 18 is equal to n minus 2. तो n is equal to 20. अभी आप अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ये साल एग्जाम में आता है तो आप क्या करोगे? सम ऑफ एंगल कितना दिया है? 36 राइट एंगल्स. तो इसको 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 18. और इसमें 2 ऐड कर दो तो आंसर आएगा 20. ठीक है, जो भी दिया होगा. अगर लेट से 44 राइट एंगल दिया था प्रीवियस पेपर में तो 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 22. और इसमें +2 करो तो आंसर आएगा 24. ओके, इज दिस क्लियर Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Question number 11 is similar to last year's question number 13. So question number 11 will be homework, okay? Sir, So can you go to the previous Sir, slide? I the have question to number take a 11 is screenshot. actually wrong. Why? Okay, sir. Done, sir. क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास नंबर्स है 1, 5, 6, 7, 13, 14, 22, 26. Is placed in different circles below. The number are 5 and 6 shown. The average of the first 3 numbers in the first 3 circles, middle 3 and the last 3 are same. Okay, what is the number that comes in the shaded box? तो पहले 3, फिर middle 3 and then last 3, इनका एवरेज सेम है. ओके, इस सब में ये सारे नंबर आने वाले, करेक्ट? Yes, sir. तो इन सब का टोटल कितना होगा? इन सब का टोटल जितना होगा तो कितना हो जाएगा टोटल, बताओ मुझे. 26, 5, ये सारे नंबर्स जो भी दिए इसका टोटल कितना आएगा? Sir, 83, I think. 83 या 81? Sir, let me check again. Even I don't know the total, so you just check. Sir, देखो, it's 84, 84, 84, It's getting 94. एक मिनट. 84. Listen. 94. Listen. 26 plus 14, 40. Sir, 40. Okay, one more number is there, students. I have missed it. It is 17. Sorry, 17 भी है. 17 Oh, and okay, 13, 30. 30. Okay. अभी है 5 plus 6, 11. 11 plus 7, 18. 18 plus 1, 19. 90. And plus 22.
22. तो ये हो गया 70, 70 प्लस 41 कितना होता है? 111, करेक्ट? Yes, sir. इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 37। मतलब इसका Yes, sir. टोटल 37 है, इसका टोटल 37 है, इसका भी टोटल 37 है, करेक्ट? Yes, sir. यहाँ पर 5 और 6 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो मतलब ये दोनों का मिला के 11 हो गया, तो इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आएगा 26. So we Understood. didn't even need to find anything else. We just Yes. directly got the answer. Just divided by 3 because it is divided into 3 different segments. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. There is similar question like question 12 is in the previous paper. हाँ वही मैंने अभी जस्ट बताया था. Yes. Sir, but this question is wrong. Is Sir, everyone 11th is wrong. Yes, sir, this question is wrong. ठीक है? Sir, लिसन टू मी. एक बार आप ट्राई कर लो, जिन्होंने किया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है ट्राई करो, और क्या गलत है आपको समझ में आएगा, बट एटलीस्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. इज इट क्लियर? sir, I think they are saying about 2018 question number 11. See, listen, No, what I am saying is, students, no need to discuss anything now. क्वेश्चन नंबर 11 आप एक बार ट्राई करो. जिन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं ट्राई किया आप ट्राई करो. आपको क्या आंसर आता है आप ग्रुप पे पोस्ट करना. अगर आपको लगता है क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप वो पोस्ट करो. अगर आपको लगता है क्वेश्चन सही है और क्या आंसर है उसका फोटो ग्रुप पे भेज दो. इज दिस क्लियर? नो मोर Okay, sir. डिस्कशन ऑन दिस. ओके. Yes, sir. What is the area of the shaded region they have given us? Equilateral triangle है with side है 6 centimeter. अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ Yes, sir. सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा Sir, theta upon 360 Theta 3 by 360 into 180. इंटू pi पाई r स्क्वायर. अभी रुक जाओ, ठीक है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? So, under root 3/4 3 इंटू 4 साइड. into side square. एरिया ऑफ, हम पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे. साइड क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल का? 6. तो 6 स्क्वायर 36 और ये कैंसिल आउट होएगा 9√3. ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर, अभी यहाँ पर थीटा क्या है? 60 डिग्री 60. इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर 36. तो 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, तो क्या आया? 6 पाई. तो एरिया ऑफ सेक्टर इज 6 पाई, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 9√3. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2. 2. इज दिस क्लियर? Option number 2. Yes, sir. हाँ Yes, बोलो, sir. क्या किसको डाउट है? किसी को भी डाउट है ये क्वेश्चन के बारे में तो पूछ सकते हो. Excuse me, sir. First raise your hand and then ask. Yes. Excuse me, sir. हाँ बोलो आलेख. Sir, I am not able to understand what is that symbol you made above 360. Theta, it represents the angle. Okay, it is a Greek letter. Okay, sir. Either you can draw this, you can write A, you can write any other alphabet. Okay, you want, it's up to you. Okay, sir. That is basically the angle over here. Okay, So how is it drawn? कहाँ मैंने wrong लिखा है? So how is it drawn, the theta? Okay, draw a circle or a oval shape and then just put a line in between. Oh,
So here we'll cross multiply. So what we get, x square is equal to under root 648 multiplied by under root 512. Okay. Is it clear? Yes, sir. So we can cross multiply in such cases, no? क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है ना हमने. Okay, sure. अभी 648 को अभी देखो, या तो आप 648 और 512 मल्टीप्लाई करो, बट उसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा. इसको आप 2 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आता है? 324. 324 into 2. और इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 256. 256. Can we write this as 18 into 16 into root 2 into root 2? Yes, sir. Yes, Is it sir. clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी root 2 into root 2 कितना होता है? 2. 2. This is equal to x square. Now just find the factors. इसको हम लिखेंगे 3 into 3 into 2 into 2 into 4 into 4. करेक्ट? अभी इसका स्क्वायर रूट हमें क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. करेक्ट? तो इसमें से एक एक कॉमन लेंगे हम. अंडरस्टूड? Sir, it is 3 24. into 4 is equal to x. So it is 24. 24. Understood, students? Oh, yes, sir. Those who have doubts, raise your hand and ask. Yes, Arnav, what is your doubt? Sir, I didn't understand that 324 into 2 into root 256 into 2. How did you write it as 18 into अभी देखो, 16? this is 324 into 2. 324 का square root हमें पता है 18, so we can take out 18 and write root 2 inside. You know this Yes, method? sir. Yes, sir. हाँ, 256 का square root क्या है? 16, तो 16 root 2. Okay, sir. और किसको डाउट है? Done writing, everyone? Yes, sir. There are 12 typists working for 4 hours a day. Okay, can type a book in 18 days. In how many days will 4 typists write the same book working 8 hours a day? Okay. 12 into 4 कितना होता है? 48. 48. 48 hours. If 12 workers are working in 48 hours, okay, they take 18 days. बराबर? Yes, sir. Sir. यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल मैन आवर्स कितना हो 32. जाएगा? 32. बराबर? अभी देखो 48 आवर्स कितने लोगों ने काम किया है? 12 people. Correct? 12. So if we convert it, let's convert this. If let's say we want to find out एक person कितने टाइम में काम कंप्लीट करेगा, in कितने hours. Okay? So for 12 people working 4 hours a day means one person is working 48 hours a day if we are considering for one person. Yes or no? Yes, sir. अच्छा एक काम करो, जान दो ये Sir, फिर it can't be 48 hours a day. रुको 12 persons 4 hours a day 18 days. So for these 12 people total how many hours are required? 12 people 72. 72 hours. 18 in अभी हमें फाइंड आउट करना है 4 people ओके वर्किंग 8 hours a day कितना दिन लगेगा. तो ये अभी क्या करेंगे हम, बताओ मुझे. Sir, एक दिन में one worker will do 1 upon 12, right? एक मिनट रुक जाओ. अभी क्या करो, if we want to find out 12 people can complete the book in 72 hours, so one person can complete the book in how many hours?
72 into Sir, how does 72 12 into people? Sir, divided, no. Sir, it should be Students, division. who is teaching me? 1 minute. Who is this student who is trying to teach? पहले मैंने आपको बोला है कि अगर आपको बात करनी है तो रेज योर हैंड. Who was talking now? Please raise your hand. जिसको भी बात करना है आप प्लीज पहले हाथ रेज करो तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा. I don't understand who is talking in between then. If 12 people takes 72 hours to complete, so one person will take how many hours? Will we divide this? Tell me. No, sir. No, sir. कितना हो जाएगा? 72 into 12 होगा. Yes or no? Yes, sir. किसी को Yes, यहाँ पर sir. डाउट है? No, sir. हाँ ऋषिक गोयल No, बोलो sir. क्या डाउट है आपको? Sir, how do 12 people work for 72 hours? टोटल वर्क टाइम हमने फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स, 4 hours a day, so for 18 days, so टोटल वर्क आवर्स कितना हो गया? टोटल कितना काम किया है Okay, उन्होंने? 72. Okay, 72. Okay, yeah. So we know that one person will require 72 into 12 hours. Is this clear? Is this clear, students? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So four. Yes, sir. Now we have 4 people. The 4 people will take how much time to complete this? Divide by 4. मतलब 72 into 3 हो गया, correct? Yes, sir. ये Yes. समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? 4 people को कितना टाइम Yes, sir. लगेगा? Yes, sir. हमने ये पूरे पार्ट को 4 से डिवाइड किया है. तो 72 into 12 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आपको आएगा 72 into 3. Now 4 people, okay, are working for how many hours a day? 8 hours a day. टोटल वर्क आवर कितना है? 72 into 3. तो अगर एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे तो टोटल दिन कितना लगेगा? 72 into 3 divided by 8, which is 27 days. Is this clear now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ बोलो स्टूडेंट्स, क्या डाउट है? सौरेश. Sir, if we do 12 into 4 into 18 upon 4 4 divided into by 8, 32. yeah, so we will directly get the answer. हाँ ये वही किया है बट वो सबको फॉर एक्सप्लेनिंग आई हैड टू गो स्टेप बाय स्टेप. ये हमने वही किया ना, पहले 4 into ये किया 72 मिला, फिर 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से डिवाइड किया, फिर 8 से डिवाइड किया. Is it clear? Okay, Sir, could you just Yes, sir. multiply 12 into 4 into 18 and हाँ then वही divide it किया है by हमने, 12? वही किया है स्टूडेंट्स. 12 into 4 into 8 divided by 4 into 8. That's what we have done. Yes, sir. जस्ट स्टेप बाय स्टेप किया तो आपको 3-4 स्टेप्स दिख रहे हैं. समझ में आया? Yes, sir. Okay, last question. A man borrows the amount from his friend at simple interest. For the first 2 years, it is 6. So let the amount be x. So x into 6 into 2 upon 100 is the simple interest for first 2 years. The rate of interest for the next 3 years is 9%. So फिर बाद में क्या हो जाएगा? X into 9 into 3. Yes or no? Upon 100. This is the simple interest for the next 3 years. And उसके बाद 5 into 14 into x upon 100. Correct? Yes, sir. Okay. Yes, Sir, sir. 4 into 14 होगा ना? Should be 4 into 14. Okay, yeah, he has only used for 9 years and not all the years. Okay. ठीक है. अभी ये तीनों सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके क्या हो रहा है? 11,400 आ रहा है. करेक्ट? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes.
Yes, sir. So what we'll do, ये तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है? So what we get, 12x plus 27x plus 56x upon 100 is equal to 11,400. So we get 95x, okay, is equal to 11400 multiplied by 100. So x is equal to 11400 multiplied by 100 divided by 95. समझ में आया? तो 95 Yes, into sir. 1, Yes, sir. 95 into 120. So the amount comes out to be 12,000. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now listen, students. Please don't talk in between. I want to tell you something. तो उसके लिए रुक जाओ. मुझे ये बोलना है, next week Wednesday I am not available for the class. Okay. So Okay, sir. listen. So how many of you are available, are not available on Saturday morning? कितने लोगों का स्कूल होता है सैटरडे मॉर्निंग को? Sir. So what's I the have time? class. The timing? Let's say if we keep the class at 8 o'clock in the morning. Okay, many are there. So we cannot. Lower your hand. Done with the question. Saturday evening, how many of you have class? Or let it be, no, Saturday evening is not possible. Sunday evening. Sir, what time? Like Sunday Let's say evening? Sunday 5 p.m. or 7 p.m. Okay, Seven sir. It's okay. Okay, sir. Okay. Yes, Only sir, three chalega. students. Yes, sir. Siddharth, Chalu. चलेगा. Sir, Only- 7 p.m. is fine. Okay. फिर Slok 7 and PM रखते हैं. श्लोक एंड धीर, आपको क्या है, उस दिन क्लास है क्या? Yes, sir. संडे 7 PM. 7 not 6:30. And Praveen, Sir, I have classes in the evening, sir. Sunday morning, early morning. No, sir. No, Time. sir. Sunday morning chalega. No, sir. Not early morning. Why you morning. want Yes, to sleep? we can do it early morning. No, sir. Sir, Sir, classes. Sir, we can do it early morning. Okay, sir. It's okay. Early morning. किसके I won't be. listen. How many of you have Sunday morning 7 o'clock class? किसी को क्लास के प्रॉब्लम है क्या, या कोई No, sir. एक्टिविटी है? Yes, sir. Class is there. Yes, sir, class. Classes. Yes, sir. Class is there. Okay, चलो I'll decide the time and I'll let you know. Otherwise उसके next week में फिर हम क्लास लेंगे, ठीक है? Yes, sir. चलो